आर्मी तंसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 दहशतगर्द जमान पाक में पनाह गुज़ीन। पंजाब की निगरान हुकूमत का शरपसंदों की हवालगी के लिए तहरीक इंसाफ को 24 घंटे का अल्टीमेटम। पुलिस को भी फ्री हैंड दे दिया गया। पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना है कि इंटेलिजेंस इत्तला है कि आर्मी तंसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 दहशतगर्द जमान पाक में पनाह लिए हुए हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आमिर मीर का कहना था कि PTI से दरख्वास्त है कि 24 घंटे में इन दहशतगर्दों को पंजाब पुलिस के हवाले किया जाए, वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। फैसला हो गया है कि दहशतगर्दों का ट्रायल फौजी अदालत में होगा। 3400 मुलजमान गिरफ्तार हो चुके। निगरान वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने शरपसंदों के खिलाफ पुलिस के बंधे हाथों को खोल दिया है। अब किसी ने रियासत की रिट चैलेंज की तो याद रखें फवाद चौधरी से ज़्यादा तेज़ दौड़ लगाना पड़ेगी। वज़ीर आज़म ने हसास तंसीबात पर हमलों को इमरान खान के बयानात का नतीजा करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बागी हमले की जड़ें इमरान खान की तकारीर के मंदरजात में पोशीदा हैं। इमरान नियाज़ी ने एक सियासी तहरीक को हक और बातिल के दरमियान जंग करार दिया। इमरान नियाज़ी ने मौक़िफ़ की पजीराई के लिए आज़ादाना तौर पर मजहबी तस्वीर कशी की, मुसलसल मुसल्लह अफवाज आर्मी चीफ को बदनाम किया और हमले किए। इनकी तकरीरें सुने, आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद लिखा कि बहुत चालाकी से हकीकी आज़ादी के नारों के साथ ग्रोह तैयार किया गया। ग्रोह तैयार करने का मकसद इन्हें तशद्दुद पर उकसाना था, जिसका मुशाहिदा 9 मई को सामने आया। कोई सियासी जमात पाकिस्तान मुखालिफ नहीं, ना गद्दारों पर मुश्तमिल है। सदर मुमलिकत ने सबसे ठंडे और गहरे सांस लेने की दरख्वास्त कर दी। एक बयान में डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कहता हूँ वो दोबारा सोचें। सबको कहता रहा हूँ मौजूदा सूरत हाल का हल तलाश करें। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कायम होने वाला अमन गैर मामूली है। क्या हमारी क़यादत भी ईरान और सऊदी अरब जैसी अजमत का मुजाहरा कर सकती है? पाकिस्तानी तारीख में धौंस और ज़बरदस्ती की एक तवील तारीख है जो बार बार दोहराई गई है। हुकूमत हकूक़ के लिए खड़े होने वालों को गिरफ्तार करके दहशत फैला रही है। इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम, हुकूमत को तनकीद का निशाना बना डाला। अपनी ट्वीट में PTI चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी जनरल असद उमर एक हफ्ते से ज़ायद हो गया जेल में हैं। अदालती अहकामात के बावजूद सहाफ़ी इमरान रियाज खान को भी अदालत में पेश नहीं किया गया। इन पर तशद्दुद की मुसद्दिका इतलात हैं। शहरियार आफरीदी की अहलिया को जेल कैसे भेजा जा सकता है? इमरान खान का कहना था कि हमारी ख़वातीन हामियों के साथ होने वाले वहशियाना सलूक की वीडियो सामने आना काबिल मज़म्मत है। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया पर मखसूस सियासी बयानिए का गलबा है। तहरीक इंसाफ ने फिर इल्ज़ामात के तीर चला दिए। रद्द अमल में PTI का कहना है कि PDM लंदन प्लान के तहत तयशुदा शर्मनाक सियासी नताइज हासिल करना चाहती है। ठोस हक़ाइक़ के बजाय मफरूज़ों की बुनियाद पर फैसला साजी तबाहकुन है। PTI एलामी में मुतालबा किया गया कि हुकूमत 9 मई के पुरअमन एहतजाज में निहत्ते शहरियों के कातिलों और जलाओ घेराव में मुलविस इंतशार पसंदों की निशानदही करे। सुप्रीम कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल बाइख्तियार अदालती कमीशन बनाया जाए। इमरान खान 31 मई को हर सूरत अदालत पेश हों। आइंदा समात पर तमाम मुकदमात का फैसला कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को मजीद किसी केस में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में 31 मई तक तौसीह कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ 100 से ज़ायद केसेस में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर समात हुई। वफाक की जानिब से केसेस की तफसीलात फराहम करने के लिए मोहलत की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए समात 31 मई तक मुलतवी कर दी। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में बुशरा बीबी कल नैब में तलब। नैब टीम नोटिस की तामील न होने पर जमान पाक से वापस चली गई। ज़राए का कहना है कि नैब की टीम 2 घंटे जमान पाक में इमरान खान के घर में मौजूद रही, जिसे बताया गया कि PTI की लीगल टीम ये नोटिस वसूल करेगी। ज़राए के मुताबिक नैब टीम मुसलसल इंतजार करने के बाद PTI की लीगल टीम से ना मिल सकी और नोटिस मौसूल कराए बगैर वापस चली गई। नैब ने 190 मिलियन पाउंड्स के केस में शेख रशीद और शहजाद अकबर को भी तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी ने NCA केस के सिलसिले में शेख रशीद को 24 मई को तलब किया है। नैब की जानिब से नोटिस में साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को दिन 12:30 बजे पेश होने का हुक्म दिया गया है, जबकि शहजाद अकबर को 22 मई को नैब रावलपिंडी के सामने पेश होकर जवाब रिकॉर्ड कराने का हुक्म दिया गया है। फौजी घराने से ताल्लुक GHQ हमले पर दिली अफसोस है। आमिर कयानी का PTI और सियासत छोड़ने का ऐलान, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा इबाद फारूक ने कोर कमांडर हाउस को आग लगाने का जिम्मेदार डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को करार दे दिया। लाहौर के हल्का PP 148 से टिकट होल्डर इबाद फारूक ने वीडियो पैगाम में तहरीक इंसाफ का टिकट भी वापस करने का ऐलान कर दिया। 10 मई को PTI रहनुमा मियां इबाद फारूक की मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि यास्मीन राशिद का हुक्म है कि कोर कमांडर ऑफिस को आग लगा दो।
जिना हाउस पर हमले में पीटीआई वर्कर्स नजर आए, सेनेटर वलीद इकबाल ने तस्लीम कर लिया। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि लाहौर के जिना हाउस में हमले के वक्त उन्होंने मुश्तइल पीटीआई वर्कर्स को अंदर देखा। ये वर्कर्स का इनफरादी फेल था। इस हवाले से न पार्टी ने ऐसा कोई ऐलान किया था और न ऐसी कोई पॉलिसी थी। उन्होंने जिना हाउस पर हमले को शर्मनाक और काबिल मजम्मत करार देते हुए कहा कि मुलविस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट या जो भी कानून लगता है इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जिना हाउस पर हमले का दुख हुआ, इस तरह की हरकतों पर पाबंदी लगनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन भी मैदान में आ गए। जहांगीर तरीन ने कहा कि हम पीटीआई के साथ इसलिए थे कि नया पाकिस्तान बनाएंगे। तहरीक इंसाफ को अपनी ज़िंदगी के 10 साल दिए, लेकिन अब इमरान खान के साथ मेरा कनेक्शन टूट चुका है। मेरी इमरान खान से दोस्ती 2 साल पहले ख़त्म हो चुकी। उनका कहना था कि भुट्टो, बेनज़ीर और नवाज शरीफ को सजाएं मिली, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। वफाकी हुकूमत ने जून के पहले हफ्ते में बजट पेश करने का फैसला कर लिया। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने इस हवाले से सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में बताया कि बजट नंबर्स को हतमी शक्ल दे रहे हैं। टैक्स नेट में इजाफा करना मुल्क की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि बिलवास्ता टैक्सेस से बराह रास्त टैक्सेस पर शिफ्ट हो। बराह रास्त टैक्स लगाने से आम आदमी पर बोझ कम होगा। वज़ीर ममलिकत का कहना था कि हमने IMF प्रोग्राम में रहकर सियासी कीमत अदा की है। पूरी कोशिश है कि IMF के साथ मुआहदा हो जाए। हुकूमत ने सस्ता पेट्रोल स्कीम पर अमल दरामद IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक मौखर कर दिया। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सस्ता पेट्रोल स्कीम पर शायद हम IMF को अपना मौक़िफ़ ठीक तरह नहीं बता सके। उन्होंने कहा कि अभी रूस से तेल का एक कार्गो मंगवा रहे हैं। रूस से तेल की दरामद बढ़ने से कीमतों में वाज़ेह कमी होगी, ताहम मुआहदे की कमर्शियल तफसीलात अभी नहीं बता सकते। और वनडे प्लेयर्स रैंकिंग के टॉप 5 बैटर्स में 3 पाकिस्तानी बैटर्स शामिल हो गए। ICC ने वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम का बैटर्स में पहला नंबर बरकरार, जबकि फ़खर जमान तीसरे और इमामुल हक चौथे नंबर पर हैं। बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड का पहला, मोहम्मद सिराज का दूसरा, मिचेल स्टार्क का तीसरा, जबकि पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी 10वें नंबर पर हैं।